इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं एंटरप्रेन्योर्स और एक होते हैं वांटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो अपना बिजनेस जीरो से लेके हीरो तक ले जाते हैं, और वांटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो अपना बिजनेस सोचने का बस डे ड्रीम करते रहते हैं, कभी ये रील देखते हैं कभी वो रील देखते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे फिर स्क्रॉल करते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कैसे आप उठ के वांटरप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। फर्स्ट, फिक्स योर माइंडसेट। हाँ, माइंडसेट फिक्स करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक अगर आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं इलॉन मस्क से, इलॉन मस्क ने एक बहुत ही डिफरेंट पाथ यूज़ किया है। वो स्टार्टिंग से कोडिंग जानते थे, वो स्टार्टिंग से कोडिंग में अच्छे थे। उन्होंने सबसे पहला ही गेम जो उन्होंने बनाया था अराउंड मिलियन डॉलर्स में सेल किया था। तो आपका पाथ डिफरेंट है, आपको कुछ अलग डिफिकल्टीज फेस की हैं, आपका कुछ अलग इंटरेस्ट है। आप सेम चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते जो चीज़ें और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने की हैं। हाँ, आप उनसे इंस्पिरेशन ज़रूर ले सकते हो, पर एग्जैक्ट सेम फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ये हमें स्कूल में ऐसा बता दिया कि ये सिलेबस करो, एग्ज़ाम में ये आएगा, यही करना है। एक पाथ अपन को पता चल जाता है, और वही बात हम पूरी लाइफ में हर जगह लगाने की कोशिश करते हैं, पर बिजनेस में, स्टार्टअप्स में ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा ऐसा पाथ मिलेगा जहाँ पे आगे कोई रास्ता नहीं पता है, आगे नहीं पता आपको क्या होगा। तो ये माइंडसेट हमेशा फिक्स रहना चाहिए कि हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सेकंड, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। अब आपने सोच लिया है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, तो अब कैसे चालू करें? इसका सबसे इजी तरीका है कि आपके पास लोग किस काम के लिए आते हैं। एक एंटरप्रेन्योर अगर बनना है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, और आप वही प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आप अभी अच्छे हैं। तो आप ये फाइंड आउट करो कि किस काम के लिए लोग आपके पास आते हैं, कौन सा काम आपको करने में मज़ा आता है। अब मालूम है कि ये ना, काफ़ी लोगों के पास ऐसा कोई काम नहीं होगा जिस काम को करने में मज़ा आता है, या फिर ऐसी बहुत कम ही चीज़ें होंगी। तो आप अपने आसपास ऑब्जर्व करो, लोगों को ऑब्जर्व करो, क्या चीज़ फ्रस्ट्रेटिंग लगती है उन्हें, क्या चीज़ मुश्किल में डालती है उन्हें। जैसे कि ट्रैफिक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है लोगों के लिए, तो आप कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इनका। तो ऐसे ही अगर आप हज़ारों 100 चीज़ें तो एटलीस्ट अगर आप देखोगे तो आपको एक ना एक का सॉल्यूशन तो मिलेगा ही। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, अब स्टार्ट अर्निंग फर्स्ट। अब आपने आई प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया, आपने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन अब भी लोग करेंगे कि सॉल्यूशन को रिफाइन करते रहेंगे। आपने अगर 10% 50% भी सॉल्यूशन निकाल लिया ना, 10 से 50% के बीच में, तो आप उसे पब्लिक में निकालिए। हाँ, आपको उसको निकालने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी अर्निंग एक स्टार्ट हो जाएगी। एक बार एक अर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो एक मोटिवेशन आ जाता है, क्योंकि हम सब कह सकते हैं कि पैसे से कुछ नहीं होता, बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे हमें जीने के लिए, हमें चीज़ें सर्वाइव करने के लिए, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए हमें पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जैसे ही आपका प्रोडक्ट पब्लिक में जाता है तो आपको जो रिव्यूज़ मिलते हैं उससे आप ज़्यादा उस सॉल्यूशन को रिफाइन कर सकते हैं, ना कि बैठ के यही खुद में ही सोच के कि मैं इसको और अच्छा कर लूँ। तो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।